नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। गलती करने वाले को एक बार माफी मिल सकती है, लेकिन गलती को छिपाने वाले को नहीं, क्योंकि जिसको गलती के बारे में पता हो और फिर भी वो अनजान बनकर गलती को छिपाने की कोशिश करे, वो भी उतना ही गुनहगार है जितना गलती करने वाला गुनहगार है। लेकिन कांग्रेस की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए पूरी की पूरी लिबरल गैंग एक्टिव हो गई है। यहाँ तक कि खुलेआम कांग्रेस के लिए किए गए कामों को जस्टिफाई किया जा रहा है, जिसे साफ हो गया है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए सही को गलत और गलत को सही कहते हैं। क्या है पूरा मामला और कैसे कांग्रेस के चहीते पर गाज गिरने वाली है, ये सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। कांग्रेस के कारनामों पर पर्दा डाल रही लिबरल गैंग। धीरज साहू को राजदीप सरदेसाई ने दी क्लीन चिट। कांग्रेस के हिमायती बने कथित पत्रकार। धीरज को टिकट नहीं देना चाहती थी कांग्रेस और वाम दलों के हिमायती पत्रकार राजदीप सरदेसाई सांसद धीरज साहू के घर से बरामद सैकड़ों करोड़ रुपए की नकदी के मामले में उनकी पार्टी के बचाव में उतर आए हैं। आयकर विभाग आईटी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर ठिकानों पर रेड डालकर 353 करोड़ रुपए से अधिक की भारी नकदी बरामद की है। नकदी बरामद होने के बाद कुछ दिनों बाद ही राजदीप सरदेसाई कांग्रेस की ढाल बनते दिख रहे हैं। दरअसल 16 दिसंबर को अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सरदेसाई ने दावा किया कि घोटाले के इस दागी नेता के सांसद बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक काल्पनिक सोर्स का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस 2018 में साहू को राज्यसभा का टिकट नहीं देना चाहती थी। विवादास्पद पत्रकार सरदेसाई ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी उन नेताओं की पैरवी के बाद साहू को टिकट देने को तैयार हुई थी, जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजदीप सरदेसाई ने मर चुके एक कांग्रेस नेता का हवाला देते हुए अंदाजा लगाया कि शायद उन्होंने ही धीरज प्रसाद साहू को राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस पार्टी पर दबाव डाला था। इस तरह सरदेसाई कांग्रेस आलाकमान को क्लीन चिट देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि झारखंड के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि साहू को 2018 में टिकट नहीं दिया जाना था, लेकिन वो दिल्ली में साहू के लिए लॉबिंग करता रहा। कांग्रेस के रसूखदार लोगों की मदद से आखिरी वक्त में वो साहू को राज्यसभा का टिकट दिलाने में कामयाब रहा। सरदेसाई बेशर्मी से कहते हैं कि उनको यानी कि धीरज साहू फायदा पहुंचाने वाले में एक ऐसा शख्स भी था जो अब जिंदा नहीं है। उसने बहुत लंबे वक्त तक कांग्रेस की कमान संभाली थी। दिलचस्प बात यह है कि जिन अन्य लोगों ने भी उनकी मदद की थी, उनमें से कुछ अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। धीरज साहू से जुड़ा विवाद। धीरज प्रसाद साहू झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। उनका परिवार आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। वो 2009 के उपचुनाव में पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे। इसके बाद साल 2010 में उन्हें दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया था। उन्हें तीसरी बार कांग्रेस ने 2018 में राज्यसभा के लिए चुना। धीरज साहू संसदीय कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इतना ही नहीं, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी हिस्सा रहे हैं। अब जबकि उनके यहाँ बेहिसाब नकदी बरामद हुई, तो कांग्रेस खुद को धीरज साहू से अलग कर रही है। इसके लिए राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार भरपूर माहौल बना रहे हैं। दरअसल उड़ीसा में धीरज प्रसाद साहू की भागीदारी वाली बोध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड में हालिया छापेमारी में आयकर विभाग ने 353 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि आईटी छापे में अपने सांसद धीरज साहू के पास से करोड़ों रुपए की नकदी जब्त होने के बाद अब पार्टी ने क्राउड फंडिंग अभियान का ऐलान कर डाला है। कांग्रेस सांसद ने कहा 350 करोड़ मेरे नहीं। इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी 6 दिसंबर को शुरू हुई थी, जो 15 दिसंबर को खत्म हुई। 10 दिनों तक झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में की गई छापेमारी में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। इस छापेमारी के 10 दिन बाद धीरज साहू शुक्रवार को मीडिया के सामने आए और कहा कि ये सारा पैसा उनका नहीं है, बल्कि उनके परिवार और फर्म का है। वो हर चीज का हिसाब देंगे। धीरज ने यह भी कहा कि इस पैसे का कांग्रेस या किसी और पार्टी से
कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल बरामद नोटों को बोलांगीर और संबलपुर स्थित स्टेट बैंक में जमा कर दिया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने धीरज साहू के 10 ठिकानों पर छापेमारी में 354 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। ओडिशा में बौद्ध डिस्टिलरीज में छापे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। वहीं रांची वाले घर पर आयकर के अधिकारियों को कैंपस में जमीन के भीतर ज्वेलरी और दूसरी कीमती चीजें होने का शक है। बताया जा रहा है कि अगर किसी मेटल के बक्से में चीजें होंगी तो पता चल जाएगा। जानकारों की माने तो जियो सर्विलांस सिस्टम के जरिए कैंपस की जांच की जा रही है। धीरज साहू के ओडिशा ठिकाने से कैश, जेवर के अलावा जमीन, होटल, हॉस्पिटल और व्यापार में निवेश के कागजात मिले हैं। इनका असेसमेंट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करोड़ों के इस निवेश की जांच अब ईडी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक भुवनेश्वर में ईडी के एक बड़े अधिकारी ने आयकर टीम से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद दिल्ली लौट गए। देसी शराब की 300 दुकानें। पश्चिम ओडिशा में देशी शराब की लगभग 300 दुकानें साहू परिवार के नाम पर है। 24 साल से शराब के ठेके उनके पास है। इन दुकानों का कई वर्षों से टेंडर तक नहीं हुआ है। चावल और हुआ से कच्ची शराब बौद्ध, बोलांगीर, टिटलगढ़ जिले के गांव में मौजूदा भट्टियों में बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस छापेमारी की खबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। धीरज साहू का पहला बयान। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने छापेमारी के दौरान मिले 350 करोड़ से अधिक कैश के मामले में पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये मेरा पैसा नहीं है और इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आयकर विभाग आईटी की छापेमारी को लेकर बताया कि जो पैसा बरामद हुआ है उसमें कांग्रेस या अन्य किसी भी विपक्षी दल का कोई पैसा नहीं है। उनको बेवजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। धीरज साहू ने कहा कि इस पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे परिवार का पैसा है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है तो ये पैसा उन लोगों का है। अभी इनकम टैक्स की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है कि ये पैसा गैर कानूनी है। ऐसे में इस पैसे के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दरअसल आईटी ने धीरज साहू के परिवार के स्वामित्व वाले ओडिशा की शराब कंपनी के खिलाफ अपनी कार्रवाई के तहत रांची में उनके आवास में छापा मारा था। जिस जगह आईटी ने रेड की थी वो साहू का संयुक्त पारिवारिक आवास है। इसमें 350 करोड़ रुपए से ज्यादा आईटी ने बरामद किए हैं। धीरज साहू ने कहा, आज जो हो रहा है वो मुझे दुखी करता है। मैं स्वीकार कर सकता हूं कि जो पैसा बरामद किया गया है वो मेरी फर्म का है। जो नकदी बरामद की गई है वो मेरी शराब फर्मों से संबंधित है। पैसा मेरा नहीं है, ये मेरे परिवार और अन्य संबंधित फर्मों का है। आईटी ने अभी छापा मारा है, मैं हर चीज का हिसाब दूंगा। आयकर विभाग ने भुवनेश्वर मुख्यालय वाली कंपनी बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड को लेकर ये छापेमारी की थी। कथित तौर पर आईटी ने कंपनी के कथित कर चोरी को लेकर कार्रवाई शुरू की थी। इस कंपनी का प्रमोटर साहू का परिवार है। अब देखना होगा कि किस तरह से लिबरल पत्रकारों की गैंग अपनी सारी हदें पार करके कांग्रेस और उसके चहितों को बचाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी सच में टिकट देना चाहती थी या नहीं, ये तो जांच में सब कुछ पता चलेगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।